का मामला अदालत में लटका हुआ, आप दोनों आमने सामने हो। अदालतें इस मुल्क का मामला है, इसलिए कि गरीबों को तो इंसाफ मिल रहा है, लोअर जुडिशरी में जाए ना हशर क्या हो रहा है, 3 मामला अदालतों में आगे लेकर चल रहा है। ये जो हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 ये है कि अब एहतसाब का नया कानून पास हो जाना चाहिए। 4.5 साल नहीं हुए, हमारे साथ बैठे हैं, उसको करें, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के तरामीम में बहुत मेजर तब्दीली की जरूरत है, जो ये 4.5 साल नहीं कर पाए, और हजारों लोग जो अफवाज पाकिस्तान ने गिरफ्तार किए हुए हैं वो प्रोसेस नहीं हो सकते कोर्ट में जब तक आप प्रॉपर एविडेंस के जो स्टैंडर्ड्स हैं टेररिज्म में वो तब्दील नहीं करते, वो काम करने का। और तीसरा काम वाहिद ये रह गया कि वफाकी सतह पर और चारों सूबों में जो भी हुकूमतें कायम हैं वो अपोजिशन की मुशावरत से निगरान वज़राए आला अच्छी तीन काम करने वाले। बात देखिए, ये देखिए एक चीज का क्रेडिट आप कम से कम हमें, हमने बातें नहीं की कि हम इलेक्शन फेयर करा देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। हमने प्रैक्टिकली वो चीजें की हैं जिससे इलेक्शन फेयर हो सकते हैं, बिल्कुल होने भी चाहिए, जो हो सकते हमने किए हैं, बाकी किसी ने नहीं किए। इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स बनवाए जिस पर झगड़ा हुआ सज्जाद अली शाह साहब से इनका, जिसके बाद उन्होंने सराहशर किया। अगर मुशर्रफ साहब के दौर में स्टील मिल के केस का एक फैसला आ गया तो उठा के उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट के हशर किया। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट जो भी करे, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बर्दाश्त करेंगे। आप बर्दाश्त करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, फिर आप बर्दाश्त करेंगे जो आपके साथ करेंगे। जो बात कर रहे हैं तरमीमों की, बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये बिल्स बिल्कुल होने चाहिए। इन्होंने भी जो बात की कि जी पॉलिसीज पे बात होनी चाहिए, वो भी बिल्कुल सही है, और पॉलिसीज के ऊपर ही बात होनी चाहिए कि अवाम जो है वो तड़प इस बात पे रही है कि जी पॉलिसीज कहाँ गई, एनर्जी पॉलिसी 5 साल सारी की सारी एजुकेशन पॉलिसी है, लेकिन एग्रीकल्चर पॉलिसी। मैं आसमा एक चीज आपको बताती हूँ, इन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा कि जी लोड शेडिंग की वजह से इंडस्ट्री इफेक्ट हुई है, लेकिन एग्रीकल्चर जिसका के सद्दे बाप पंजाब है, एग्रीकल्चर 3% ग्रोथ रेट से 1% ग्रोथ रेट पे रह गया है। कभी भी हिस्ट्री में एग्रीकल्चर का ये हाल नहीं हुआ, एजुकेशन का हाल नहीं हुआ। पॉलिसीज बता दें, पॉलिसीज की बात करें, गवर्नेंस की बात है। देखिए जो तो एनर्जी की बात है, मैं सिर्फ एक गवर्नेंस की एग्जांपल देना चाहता हूं। इस मुल्क में जहां इस वक्त बदतरीन महंगाई है, एक चीज की कीमत गिरी है, चीनी। और चीनी की कीमत क्यों गिरी है? क्योंकि हुकूमत पंजाब ने इस साल फोर्स किया है मिल ओनर्स को, जिसमें हमारे कायदीन की भी मिले हैं कि आप किसानों को वक्त पर पेमेंट करेंगे। आज हमारा चैलेंज है कि 99% किसानों को फुल पेमेंट हो चुकी है, और उस फुल पेमेंट के प्रेशर की वजह से मिलों ने अपने स्टॉक रिलीज किए, और चीनी की कीमत 70 रुपए से 55 रुपए। आखिरी बात करेंगे, शौकत खानम पे क्या होगा, जरा मुझे इसके सॉल्यूशन बता दें। बात जो इन्होंने की, आप जा रहे हैं अदालत में, 17 रुपए थी कीमत जब ये 2008 में, आज 57 रुपए है। 300% चीनी की कीमत बढ़ी। इन्होंने और शुगर मिल्स लगाने पे बैन बड़े कर दिया। मालकान है, ये भी बता दीजिए, और वो ये सारे स्टाफ और दोनों इनकी पार्टी में मौजूद हैं, ब्रदर इनकी स्टील, पार्टी में रमजान मौजूद है, स्टील, इत्तेफाक स्टील, लैया स्टील, हसीब बक्कास स्टील, ये सब इनकी। और उन्होंने कहा और शुगर मिल्स नहीं बढ़ सकते, उस पर इन्होंने लॉ लगा दिया। ये मोनोपोली है, इसकी वजह से अगर इन्होंने 300% कमा लिया और 400% नहीं कमा सके तो देयर इज नो लॉस इन दैट। परफॉर्मेंस की बात करें, आपने गवर्नेंस बेहतर किया है, वो कह रही है वो बाकी इदारों वो ये करते हैं, लेकिन कोई बात है ना, इनके पास हर एक अपने अपने इदारे के बारे में बता रहे हैं ना, उसने बड़ा अच्छा काम किया। असल खुलासा यही है कि अगर शौकत खानम को बतौर क्रेडिट क्लेम करना है तो फिर अगर वहां बैड एडमिनिस्ट्रेशन हुई है तो उसको भी कबूल करना पड़ेगा। बड़ी अच्छी आपने बात की, और देखते हैं कि आप उसको कबूल करते हैं। यानी बहुत बहुत शुक्रिया गनी साहब, आपका शुक्रिया, अंदलीब आपका शुक्रिया, खुरम साहब आपका शुक्रिया। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं, आपकी फीडबैक हमें इंतजार रहेगा, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।